नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, यूट्यूब पर पहली बार आज मैं आपके लिए लाया हूं सूचीमुखी अप्सरा की साधना, जिसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बन जाओगे। कोई शुल्क एवं चार्ज भी नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया है, यदि आपको परायों ने धोखा दिया है, तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। इसी नंबर पर संपर्क करें। बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। जब कोई इमरजेंसी होती है या कोई पर्व होता है तो नंबर नहीं खुलता है। प्रिय भाई बहनों, नंबर वैसे हमेशा खुलता है और इस नंबर के सिवा मैंने कोई दूसरा नंबर दिया भी नहीं है। अगर हमारे कमेंट बॉक्स में कोई चोर फ्रॉड अपना नंबर छोड़ता है तो ऐसे नंबरों पर संपर्क भी ना करें, सावधान रहें। यदि आप ऐसे नंबरों पर संपर्क करेंगे, आपके साथ ठगी, धोखाधड़ी कुछ भी हो जाता है, उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। चैनल आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता, क्योंकि मैंने एक ही नंबर दिया है 9305 63 71 73। इस नंबर के सिवा कोई दूसरा नंबर नहीं है। और मेरे प्रिय भाई बहनों, आजकल लोग ठगी बहुत ज़्यादा करते हैं तंत्र मंत्र के नाम पर। यूट्यूब पर अब क्या बताएं मैं आपको, लोग दीक्षा बेचते हैं। बेचने वाले भी वैसे ही और ख़रीदने वाले भी वैसे ही। कल्याण किसी का नहीं होता, न खरीदने से दीक्षा न बेचने से। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे ज़रूर जुड़ें। अगर आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊँगा अपने संगठन में, कृष्णा दल में। कृष्णा दल हमारा आपका सबका परिवार है। अगर आप सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं या देना चाहते हैं तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी ऊपर है। आप किसी भी जाति धर्म से हैं, देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। सनातन धर्मी सब धर्मों से श्रेष्ठ है और सनातन धर्म ही सब धर्मों से प्राचीन है, पुराना है। और सनातन धर्म ही वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है, मतलब पूरे पृथ्वी पर सभी के साथ प्रेम और व्यवहार सिखाता है। और कोई धर्म तो है ही नहीं सनातन के अलावा। और तो मजहब हैं और मजहब तो काट मार की बात करते हैं और मतलब काट के, मार के, तोड़ के, फोड़ के, जैसे भी हो अपने मतलब हम सनातन से अपने मजहबों में मिलाएं, ऐसा उनका उद्देश्य रहता है। लेकिन हमारा एक सनातनी एक ऐसा धर्म है जो कि पूरे विश्व का कल्याण चाहता है और करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बता दूं सूचीमुखी अप्सरा की साधना। तो सूचीमुखी अप्सरा की साधना ये कैसी है? सूचीमुखी अप्सरा जब प्रकट होती हैं तो ये पहले तो हंसिनी के रूप में दर्शन देती हैं। हंसिनी के रूप में, इन्हें हंसिनी का रूप है इनका। हालांकि मनुष्य रूप भी बना लेती हैं, लेकिन अधिकांश को हंसिनी रूप रहना पसंद है। और ये वो हंसिनी है सूचीमुखी अप्सरा जो सूचीमुखी अप्सरा जो संबरासुर के यहाँ, यानी उनकी पुत्री की सहेली बन गई थी और जो है खबर वगैरह अनिरुद्ध तक पहुंचाती थी और अनिरुद्ध की उन तक पहुंचाती थी। देवी देवताओं के कहने पे वो वहाँ प्रवेश हुई थी उनके कमरे में, मतलब उनके घर में, उनके गांव में, उनके महल में। वैसे तो कोई प्रवेश कर नहीं सकता था। सम्रासुर नहीं ध्यान से उतर गया था वज्रनाभ जो था। तो वज्रनाभ के यहाँ जो हंसनी के रूप में, तो वही सूचीमुखी अप्सरा। तो सूचीमुखी अप्सरा जो हैं वो हंसिनी थी और हंसिनी के ही रूप में हमेशा रहती थी। उनको वरदान है
किसी भी देवी देवता के यहाँ, किसी भी राक्षस के यहाँ, तीनों लोकों में, पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी वो गति अपनी कर सकती हैं। तो सूचीमुखी अप्सरा हैं, उनको आप मतलब माता, बहन, पुत्री या मित्र किसी भी रूप में सिद्ध कर सकते हो। ये हंसिनी रूप में दर्शन देती हैं, बात शुद्ध मानव की भाषा में करती हैं और शुद्ध हिंदी में करती हैं, शुद्ध संस्कृत में करती हैं। जब ये प्रकट होती हैं तो हंसिनी रूप में आती हैं, बाद में अगर आपकी इच्छा पर वो मनुष्य यानी स्त्री का भी रूप बना लेती हैं। तो सूचीमुखी अप्सरा हैं। अगर किसी के पास हंस हो कहीं, जैसे मुझे पता चला था बिहार में हंस हैं एक भाई के पास, ओरिजिनल हंस, अगर ओरिजिनल हंस की कोई पंख वगैरह मिल जाए अगर और इस साधना में रखा जाए तो बहुत जल्दी आकर्षण होता है इनका। और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी कर सकते हो आप नॉर्मल, जैसे सभी अप्सराओं की होती है साधना। सूचीमुखी अप्सरा ये आपका प्रेम प्राप्त करा देती हैं, आपको धन दौलत ऐशो आराम सब कुछ दे सकती हैं। ये आपकी पूजा पद्धति, आपकी खबर को देवताओं तक पहुंचा सकती हैं, देवताओं की खबर जवाब में आपको दे सकती हैं लाके, वो इंद्र तक पहुंचा सकती हैं आपकी बात को, और इंद्र की तरफ से जवाब आपके पास ला सकती हैं। और इनको हर जगह जाने का अधिकार इनका है, इनको कहीं कोई नहीं रोक सकता, वरदान इनके पास। तो जो सूचीमुखी अप्सरा हैं इनकी आप साधना करें। और साधना कैसे करें? देखिए, इनका अगर कहीं पहाड़ पे या जंगल में करते हो ये साधना तो बहुत जल्दी सफल होती है, बाग बगीचे में भी या नदी पर भी या कहीं तीर्थों में, नहीं तो अपने घर पर भी कर सकते हो, छत के ऊपर करें या फिर कमरे में भी कर सकते हो, बंद कमरे में। तो इस साधना में आपको पहली बात तो दूध का भोग लगाना पड़ेगा। दूध, शुद्ध गाय का दूध, पानी नहीं मिलमा होना, प्योर दूध गाय का, उसका भोग लगाया जाएगा। और मोती ओरिजिनल तो मिलते नहीं हैं, वैसे ओरिजिनल मोती अगर मिले उसका भोग लगाया जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मिलते नहीं हैं, तो दूध का भोग लगाया जा सकता है। बाद में सुबह प्रातःकाल वो दूध खुद पी लो या कहीं पेड़ पर डाल सकते हो उस दूध को, या पी सकते हो। तो और साधना करें, सफल होंगे। दूसरी बात, जो हंसिनी हैं यानी सूचीमुखी अप्सरा हैं, जब ये प्रकट हों तो इनसे वचन ले लें। हर प्रकार की ज्ञान देती हैं, हर प्रकार का ज्ञान, गुप्त से गुप्त ज्ञान, कुछ भी ज्ञान ले लो इनसे, सब ज्ञान देती हैं। और ये साधना आपकी देखिए विधिवत करनी चाहिए। साधना में देसी घी का दीपक जलेगा और पंचमेवा का प्रसाद भी रख दें, या खोया की मिठाई का वो भी रख दें, नहीं तो कोई बात नहीं, दूध तो रख ही दें ज़रूर। और धूप बत्ती जलाएं, लाल फूल चढ़ा दें, सफ़ेद फूल भी चढ़ा सकते हैं खुशबू वाले, चमेली बेला के, रात की रानी के जैसे के। और जाप करें। जपकाल में भूमि सैन, एक टाइम भोजन, ब्रह्मचर्य व्रत परम आवश्यक है। जप से पहले भी शाकाहारी हो जाएं, और अगर शाकाहारी नहीं है तो, और शाकाहारी जपकाल में तो रहना ही है, जप के बाद में भी लाइफ टाइम शाकाहारी रहना है ये साधना में। सूचीमुखी साधना यूट्यूब पर पहली बार है अप्सरा की, इसका आपने कभी भी नाम नहीं सुना होगा सूचीमुखी अप्सरा साधना का। और ये हम हरिवंश पुराण के माध्यम से बता रहे हैं। हरिवंश पुराण में इसका नाम है केवल। पूजा पद्धति तो नष्ट हो गई है, पहले थी मुगलिया शासन से पहले, मुगलिया शासन में नष्ट कर दी गई, लेकिन हरिवंश पुराण में नाम आज भी मिल जाएगा आपको सूचीमुखी अप्सरा का। और भी पुराणों में मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि हरिवंश पुराण में ही मिलेगा। तो ये साधना आप कर सकते हैं और बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाने वाली ये अप्सरा हैं, बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाने वाली, सब कुछ दे सकती हैं आपको। इनका जाप 1.25 लाख करें, जाप का दशांश हवन कर दें, हवन का दशांश तर्पण कर दें, और तर्पण का दशांश मार्जन कर दें, मार्जन का दशांश
ब्राह्मण पवित्र पतिव्रता स्त्रियों को भोजन करा दें, या फिर ब्राह्मण पवित्र कन्याओं को भोजन करा दें। ब्राह्मण से मतलब जाति से नहीं, कर्म से, यानी किसी भी जाति वर्ण की स्त्रियों को या कन्याओं को भोजन कराया जा सकता है, लेकिन वो पवित्र हों, शाकाहारी हों। और कोई ना मिले तो उतनी गौ माताओं को भोजन करा दें। अगर इस पीरियड में कोई हंस हंसनी आपको मिल जाते हैं कहीं ओरिजिनल, उनको कुछ खिला दें, जैसे दूध वगैरह पिला दें, तो बहुत अच्छा होगा, बहुत शुभ हो जाएगा। उनसे प्रार्थना कर लें सफलता के लिए। और ये सूचीमुखी अप्सरा जो हैं, आपको ऐसी कोई भी वस्तु नहीं जो ना दे सकें, लाके भी सामान दे सकती हैं। ये दुनिया में सब कुछ दे सकती हैं। तो इनकी साधना करिए दीक्षा लेके, और सनातन को समझिए। सनातन के साथ जो छलावा और लोग कर रहे हैं, विधर्मी लोग, विरोधी लोग, वो समझिए और सनातन की आवाज़ बनिए। मेरी आवाज़ जन जन तक पहुंचाइए। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम। जय सूचीमुखी अप्सरा की।